हिंदुस्तान में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 4 दिनों में देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। कोरोना ने अब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के घर की दीवार भी लांघ ली है, जहां अमिताभ के परिवार के 4 सदस्य कोरोना से संक्रमित हो गए। अमिताभ बच्चन अस्पताल में कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, वहीं पूरा देश अब बिग बी और उनके परिवार के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 फैलने से रोक सकते हैं। जिस कोरोना के खिलाफ पूरे देश को जागरूक बनाने के अभियान में महानायक अमिताभ सेनापति की तरह डटे रहे। ताली थाली बजाकर डॉक्टर्स का सम्मान हो या फिर कोरोना से बचने के उपायों की बात, हर मंच से अमिताभ पूरे देश को सावधान रहने का संदेश देते रहे। आज खुद बिग बी को इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। सदी के महानायक का परिवार कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। कल अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। वहीं आज ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या की रिपोर्ट में भी कोरोना की पुष्टि हो गई है। वहीं जया बच्चन की रिपोर्ट निगेटिव आई है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को कल रात मुंबई के नानावती अस्पताल में एडमिट किया गया था। अमिताभ की हालत स्थिर बताई जा रही है। अमिताभ का ऑक्सीजन लेवल भी ठीक है। रात में 95 दर्ज किया गया था। वहीं अभिषेक की सेहत में तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है। अमिताभ का एंटीजन रैपिड टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। अब उनका एंटीबॉडी टेस्ट हुआ है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। आज सुबह नानावती अस्पताल ने बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया कि अमिताभ बच्चन स्थिर हैं, उनमें हल्के लक्षण हैं। फिलहाल उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। बताया जा रहा है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या में कोरोना का कोई लक्षण नहीं था। उन्हें असिम्प्टोमेटिक बताया गया है, जिसके बाद ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन को होम क्वारंटाइन किया गया है। अभिषेक और अमिताभ बच्चन के पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद तुरंत परिवार के बाकी सदस्यों की भी टेस्टिंग की गई। इनकी रिपोर्ट रविवार को आई, जिसमें बताया गया कि ऐश्वर्या और आराध्या बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि जया बच्चन कोरोना नेगेटिव हैं। लेकिन क्योंकि ऐश्वर्या राय और आराध्या दोनों को इस वक्त क्योंकि सिम्टम्स नहीं हैं, इस वजह से उन्हें घर में ही होम क्वारंटाइन करने के लिए बीएमसी ने कहा। अमिताभ की कोरोना रिपोर्ट आने के बाद जुहू में अमिताभ के बंगले जलसा को सील कर दिया गया। बीएमसी ने बंगले के गेट पर कंटेनमेंट जोन का पोस्टर लगा दिया। वहीं पूरे बंगले को सैनिटाइज किया गया। घर में जितने लोग काम करते हैं, सिक्योरिटी से लेके घर के परिवार वालों तक, सबका टेस्ट हो चुका है। और यहाँ पर बीएमसी का कहना है कि हमने तीनों बंगलों को फुल सैनिटाइज कर दिया है, सारी प्रक्रिया का फॉलो किया है और अब घर तीनों बंगलों सैनिटाइज हो चुके हैं। चारों बंगलों में सैनिटाइजेशन कर दिया। चारों बंगलों को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करके वहाँ पे भी कंटेन रहने के लिए बोल दिया। एंड देन दिस हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री एंड ऑल दैट, वो लेके उनको बताया है कि टेस्टिंग करना है। इसके अलावा उस स्टूडियो को भी सील किया गया है, जहां अमिताभ और अभिषेक डबिंग का काम कर रहे थे। पिछले 2 महीने से अभिषेक यहां अपनी वेब सीरीज ब्रीथ की डबिंग के लिए कई बार आए थे। डबिंग के लिए पिछले 2 हफ्तों में अभिषेक बच्चन को बहुत बार यहाँ स्पॉट किया गया। हम ये बताएंगे कि अभिषेक बच्चन को जब भी यहाँ स्पॉट किया गया था, उन्होंने हमेशा मीडिया को अवॉइड किया ताकि ज्यादा क्राउड ना जमा हो, सड़कों पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाए। हर बार वो एक मास्क और ग्लव्स के साथ नजर आए जितने भी बार वो स्टूडियो में घुसे और एग्जिट किया। इसको भी एक एक कोने को पूरे तरीके से सैनिटाइज किया गया। और बीएमसी के कर्मचारियों ने हमें बताया कि अब ये जो स्टूडियो है कुछ दिनों तक बंद रहेगा और यहाँ किसी को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोरोना ने अमिताभ की दीवार को लांघ दी, लेकिन महानायक से मुकाबला उसके बस की बात नहीं। बस इंतजार है बिग बी और उनके परिवार के जल्द स्वस्थ होने का। बिग बी और उनके परिवार की सलामती के लिए देश भर में दुआओं का दौर चल रहा है। ये तस्वीरें मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी मंदिर की हैं, जहां उन्होंने लिखा, अमित जल्द स्वस्थ हो जाओ। मुझे यकीन है कि मेरा छोटा बहादुर भाई 1 या 2 दिन में कोरोना को मात देकर वापस लौट आएगा। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने भी ट्वीट कर उनके जल्द ठीक होने की बात कही।
आप और अभिषेक दोनों पर भगवान की कृपा होगी। आप जल्द स्वस्थ होकर घर आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अमित जी क्योंकि 77 प्लस हैं, ओल्ड एज में क्योंकि इम्यूनिटी कम रहती है, क्योंकि अमित जी को माइस्थीनिया ग्रेविस नाम की एक बीमारी है और उसके लिए वो ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहे हैं, पर वो जो बीमारी है काफ़ी हद तक ठीक है। अभी जो उनको हल्के सिम्टम्स हैं और मुझे लगता है कि उनका जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन है वो भी काफ़ी ठीक है। लेकिन जिस तरीके से मशहूर अभिनेत्री रेखा का आशियाना एक वायरस की जद में आ गया है। बांद्रा के बैंड स्टैंड में सी स्प्रिंग्स नाम के इसी बंगले में रेखा रहती है। उनके सिक्योरिटी गार्ड के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके बंगले का एक हिस्सा सील कर दिया गया है। बीएमसी ने बंगले के बाहर नोटिस चिपकाकर इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। रेखा के स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराया गया है। स्कैन करवाया जिसमें उनका कोविड पॉजिटिव माइल्डली निकला, तो जाहिर सी बात थी कि मैं और मेरा भाई उनके साथ थे, तो फिर मैंने भी अपना और राजू ने भी, मेरे भाई ने भी अपना सीटी स्कैन करवाया और जिसमें राजू माइल्डली पॉजिटिव निकले और मैं नेगेटिव। गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच खींचतान को लेकर बैठकों का दौर जारी है। आज रात 9 बजे यानी कि 2 घंटे के बाद जयपुर में कांग्रेस के विधायकों की बैठक होनी है। सभी विधायकों को बुलाया गया है। वहीं कल सुबह एक राउंड की और बैठक होगी। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में दिल्ली आए विधायक शामिल हो सकते हैं। जा रहे हैं तो आपने माहौल तो राजनीति को बदनाम करने का, राजनीति में तोड़फोड़ का माहौल तो बीजेपी ने शुरू किया है, इसीलिए तो ये सारा का सारा झंझट क्रिएट हुआ है। उधर सचिन पायलट ने भी सरकार के खिलाफ बगावती बिगुल बजा दिया है। ये निकलकर सामने आ रही है कि राजस्थान में सचिन खेमे में 11 विधायकों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। कुछ और विधायक दिल्ली आ सकते हैं, इस तरह की संभावना व्यक्त की। देखिए, सचिन पायलट के जो दोस्त थे वो हमारे खेमे में लौट आए हैं। मुख्यमंत्री निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट से राहुल गांधी ने बात कर ली है और चार्टर्ड प्लेन से या किसी भी तरह से उनको आज रात को लाने की यहाँ व्यवस्था की जा रही है। रोड से किसी भी तरह से अब जाकर पूरा जो कांग्रेस का आला कमान है वो सक्रिय हुआ है और लगातार नेता सचिन पायलट से अब संपर्क कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट जाके वो करो। और अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ दबाओ यार, बस दबाओ।